पाकिस्तान में सियासत को बामकसद बनाने की ज़रूरत है, बासमर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा हम हर वक्त भंगड़े की कैफियत देखते हैं, जिसमें आपाधापी भी है, जिसके अंदर टकरें भी हैं। क्या पाकिस्तान की सियासत किसी अच्छी करवट बैठ पाएगी? इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदरूनी हालात से है। तो आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात करेंगे। नून लीग की तरफ से हमारे पास राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब। उनसे ज़रा पार्टी के अंदरूनी मामलात का जिक्र करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो आने वाले दिनों में PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि वो उनके ख़िलाफ़ तो खैर FIR दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि इनका एक मुबैना बयान उनको पसंद नहीं आया जिसकी उन्होंने वजाहत दी। लेकिन साथ साथ नून के अंदरूनी हालात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे होंगे PTI का ये बयान कि जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक किसी की जीत तस्लीम नहीं करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो आपने आई एम श्योर बहुत सारे बयानात वजाहती दे चुके होंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने ये कहा कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला हमारी हुकूमत की सर्वाइवल की या उसके चलने की ज़मानत हैं, तो इससे आपकी मुराद क्या थी? उनकी कारकर्दगी आप ज़मानत के तौर पर ले रहे थे, उनकी मौजूदगी आप ज़मानत के तौर पर ले रहे थे? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने मेरे प्रोग्राम में कहा है कि मैं राना साहब की बात से इत्तफाक नहीं करता, ये हमारे अपने बंदे हैं। देखें, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है वो क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं तो उनकी जो है वो अशीरबाद जो है वो उस कोलिशन गवर्नमेंट के स्मूथ और कामयाब होने या चलने के लिए ज़रूरी होती है। तो उसमें सबको जो है वो अकोमोडेट किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे जरदारी साहब को जो प्रेसिडेंट हाउस में हमने बिठाया है, तो ये अपनी हुकूमत की मजबूती और जो है वो स्मूथ जो है वो रनिंग के लिए बिठाया है ना। इसी तरह से किसी को हम किसी सूबे का गवर्नर भी बनाएंगे, इसी तरह से कोई किसी जगह पे चेयरमैन बनेगा। तो ये सारे मामला जो हैं, ये सारे जो है वो उनकी बुनियाद तो यही होती है। अब उसको तस्लीम करना या ना करना वो ठीक है, वो ख्वाजा साहब की जो है वो अपनी राय है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों साहिबान जो हैं, इन साहिबान की वजह से हुकूमत की जो डे टू डे और अदरवाइज़ जो फंक्शनिंग है उसमें बड़ी आसानी रहेगी। और वो आसानी ही जो है वो हुकूमत के चलने की ज़मानत है, वो आसानी ही जो है वो रहेगी, तो हुकूमत जो है वो कामयाबी से हमकिनार होगी। चले, आसिफ अली जरदारी साहब तो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं कोई MQM को रिप्रेजेंट करता है, कोई दूसरी जमातों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो दोनों साहिबान हैं, ये किस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं? ये जिस तरह से ख्वाजा साहब ने कहा कि ये हमारे बंदे हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं तो फिर आपके बंदे हैं, तो फिर आपके बंदे तो दूसरे भी हैं, तो इनको आपने फिर सिंगल आउट नहीं, तो आपने एक और मिस्टीरियस बयान दे दिया। नहीं सुन ले, नहीं सुन ले ना, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ और ख्वाजा साहब भी समझते हैं। नहीं, ख्वाजा साहब इसरार कर रहे थे, उन्होंने तो पूरी तारीख बयान की। आप नहीं करना चाहते, नहीं सुन ले ना, मैं तो करूँगा। जो आप नहीं करना चाहते वो ना ख्वाजा साहब करेंगे ना मैं करूँगा। नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है सवाल पूछने में, मेरे तो काम ही सवाल पूछने। फौज क्यों नहीं मानते? चलें ठीक है, ख्यालात हो सकते हैं, ख्यालात के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, तो आप सेनेटर नहीं बने, आपको परेशानी है इस वजह से? आपको सेनेटर बनना चाहिए था, क्या आपने अप्लाई किया, नहीं किया? नहीं, देखें, बात ये है कि सेनेट में एक महदूद सी सीटें होती हैं, तो एक पूरी लाइन होती है लोगों की। कोई किसी से वादा किया हुआ है, कोई पिछले 3 साल से इंतज़ार कर रहा है, कोई पिछले 6 साल से इंतज़ार कर रहा है। तो ये तो मुनासिब नहीं है कि आप पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ें और वहाँ पे अगर आप कामयाब नहीं हुए तो फिर अब आप उनके ऊपर जो है वो गिर जाएं आगे स्काई लैब बन के। तो मैं समझता हूँ कि सेनेट में जो लोग काफ़ी अरसा से इस बात के मुंतज़र थे कि वक्त आएगा तो उनकी सुनवाई होगी, या कुछ लोगों से वादा वईद भी हुए थे, उन वादों में मैं खुद पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होते हुए मैं खुद भी शामिल था। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो तमाम वादे और तमाम जो है वो मामले पूरे होते और उसके बावजूद भी कोई जगह होती तो फिर ठीक है, फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे जाने में कोई ममानत है। तो ऐसी सूरत वहाँ पे बड़े प्रेशर्स थे और वहाँ पे
काफ़ी एक लंबी लाइन थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि उसमें से भी कुछ लोग जो है वो रह गए हैं अभी। पंजाब के मामलात में भी हम आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन मरकज़ में जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पहले चंद फैसले हैं, जिनमें से इरसा चेयरमैन को उनको तब्दील करना पड़ा, फिर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह को उनको तब्दील करना पड़ा, वज़ीर ख़जाना को वहाँ पर लाना पड़ा, इसहाक डार साहब जो हैं उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनी, चले वो तो हमने देख लिया कि वो क्यों नहीं मिली उनको। तो लगता है कि बहुत हड़बौंग है आप कि आपने निज़ाम चलाना कैसे है। जिस आसानी का आप जिक्र कर रहे हैं वो इतनी आसानी से आपको मिल नहीं रही है। ये इंप्रेशन ठीक है या गलत है? ये दो तीन चीज़ें जो जिनका आपने जिक्र किया है उससे थोड़ा जो है ये जो है जायका जो है वो तल्ख हुआ है। लेकिन जो बात हम इससे पहले कर रहे थे तो वो उसका मकसद तो यही है ना कि ये मामला जो है ये स्मूथ तरीके से जो है वो चले। अब इरसा के चेयरमैन का जो मामला है, अगर पीपल्स पार्टी इरसा के चेयरमैन के तैनात होने और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस मामले को मीडिया में ना लेके आती, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती और ख़ामोशी से प्राइम मिनिस्टर साहब से कहती कि जनाब ये गलत हो गया है तो आप इसको वापस ले लें, तो प्राइम मिनिस्टर कहते कि चलें ठीक है जी, इसको ज़रा 2-4 दिन चलने दें और उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे इरसा के चेयरमैन से, वो खुद ही इस्तीफ़ा दे देंगे, अपनी किसी मजबूरी का जिक्र कर देंगे और या कोई हफ्ते बाद जो है वो हम इसको वापस ले लेंगे। लेकिन उस दिन उस मामले को मीडिया में लाना, सबको सुनाना, सबको दिखाना, उसके बाद फिर उसी दिन जो है उसको वापस करवाना, ये बड़ी सीधी बात है कि हमें ये अच्छा नहीं लगा। और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनमें ये खूबी है कि वो इन चीज़ों को अकामोडेट करते हैं। वो 16 माह भी करते रहे हैं, उसकी 20 मिसालें जो हैं वो हमारे सामने, तभी वो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कामयाबी से उसने अपना अरसा जितना भी था वो पूरा किया। तो यही वजह है कि पार्टी ने जब ये फ़ैसला किया कि ठीक है जी गवर्नमेंट जो है वो लेनी है, वरना पहले तो ये राय बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि हमें वफाक में हुकूमत जो है वो नहीं लेनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब इसीलिए किया गया कि वो इन चीज़ों को अकामोडेट करने की सलाहियत या पोजीशन जो है वो रखते हैं। लेकिन आप रिकॉर्ड पे इस बात के ऊपर ही मसला बन सकता था। ठीक है, आप इस बात पर रिकॉर्ड पे हैं। अब उसके बाद आप देखें असेंबली में एक दिन देखें कि असेंबली में वो बिल्स का मसला था जी। तो पीपल्स पार्टी ने जो है वो टका के तकरीरें जो है वो खिलाफ की, उसके बाद वोट दे दिया। ठीक है, यानी अच्छे भी बन गए, उसके बाद हमारा काम भी कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल है कि इस किस्म का जो है ना सिलसिला ये आसानी की निशानी है, जारी रहेगा। ये आसानी की निशानी है कि जी बड़का जोर दिया मारो लेकिन कम कर दो, ये आसानी की निशानी है ना। ये आसानियां होती हैं जिसके लिए आपने सारा मामला तय किया हुआ। राना साहब आप रिकॉर्ड पे हैं ये कहते हुए जरा उस मामले को आगे लेके चलते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत थी, जिस सिफ्त का आप जिक्र कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का, आपने कहा कि वो अकामोडेट करते हैं इन मामलात को, वो रिजॉल्व कर लेते हैं, उसका नुकसान हुआ ना जमात को। आप रिकॉर्ड पे हैं ये कहते हुए कि पीडीएम की हुकूमत अगर ना होती तो आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती। अब वही आसानी जो है बहुत बड़ी सियासी मुश्किल में भी आपके बदल सकती है ना। पीडीएम में आपने तजर्बा करके देख लिया, ये एक्सेप्ट करना, अकामोडेट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, आसानी की तलाश में, तो आपने बहुत सियासी नुकसान उठाए। बहरहाल अगर पिछले तजर्बे को पेश नज़र रखा जाए तो यही राय थी पार्टी में कि उस तजर्बे को दोबारा ना दोहराया जाए, जो कि पहले एक दफ़ा जो है वो हम उसमें नुकसान उठा बैठे हैं। और ये नुकसान जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर कोई इख्तलाफ है। हर कोई मियाँ नवाज शरीफ से लेके मेरे तक और मेरे दाएं भी बाएं भी आगे पीछे हर बंदा ये कहता है कि हमने 16 माह की गवर्नमेंट ली और हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया। अब उसमें क्यों किया कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचे। हमारे इस आर्गूमेंट को लोगों ने पार्शली एक्सेप्ट किया, फुली एक्सेप्ट नहीं किया। अगर फुली एक्सेप्ट करते हमें सादा अक्सरियत मिल जाती। पार्शली एक्सेप्ट किया
तो ये तो हम सब मानते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बर्न किया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं, पार्टी लीडर भी ये बात कहते हैं, बाकी जो सेकंड लीडरशिप है वो भी सारे कहते हैं। तो अब भी जो है, जो हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो तो बर्न होगा। अब जो मामलात आगे चलेंगे, जब टैक्सेशन होगी, बाकी मुश्किल तरीन फैसले, देखें ना जी, अब जब हम कहते हैं कि मुश्किल तरीन फैसले, तो मुश्किल तरीन फैसले वो किसके लिए हैं? लोगों के लिए है ना। तो मुश्किल तरीन फैसले करेंगे, तो मुश्किल तरीन फैसले जब कोई भी हुकूमत करती है तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल ही बर्न करती है। लेकिन उसके नतीजे में अगर मुल्क जो है, अगर वो इस मुआशी दलदल से निकल आता है, तो फिर हमें ये उम्मीद है कि फिर लोग हमें, हो सकता है चलो अप्रिशिएट करें, हमें हार डालें, हमारी तारीफ़ करें, या हमारी गलतियां जो है वो माफ़ कर दें। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि हम पहले से ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। पहले से ज़्यादा नुकसान का मतलब ये है कि इससे भी बुरे हालात बन सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप सियासत से आउट हो जाएंगे, आपकी जमात, अगर आपको वैसे नुकसान उठाना पड़ा उस तरीके से, जो जिस उम्मीद से आप सियासत के अंदर आए हैं कि पाकिस्तान को तब्दील करेंगे, 2/3 अक्सरियत होगी, नवाज शरीफ आएंगे, त्यारपा से टोल वजनगे, तो अब दोबारा ही अगर वही हालात बन रहे हैं राना साहब, तो इसकी कॉस्ट तो बहुत बड़ी होगी ना। बतौर सियासतदान आपको फिक्र तो होगी कि नहीं? देखिए, पूरी फ़िक्र के साथ हम पूरी जदोजहद जो है वो करेंगे, और पूरा जो है वो अपनी कमिटमेंट के साथ जो है वो कोशिश करेंगे। तो बाकी फिर आगे कामयाबी और नाकामी जो है वो तो फिर अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। टुवर्ड्स द एंड मैं थोड़ा सा इमरान खान के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सख्त हाथ रखा है इमरान खान के ऊपर। आपका एक हालिया बयान भी चला, जिसके ऊपर कल भी पीटीआई की तरफ से बयान जारी हुआ कि हम आपके ख़िलाफ़ जो है एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उनके लॉयर जो है वो थाने के बाहर खड़े रहे, तो उन्होंने पूरा हंगामा खड़ा किया। आपने जो वजाहत दी कि मैंने तो सियासी बयान दिया था, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो ये इमरान खान सेंटर्ड जो आप बयानात देते हैं, वो आप उसके नताइज आपके लिए कोई अच्छे नहीं निकल रहे ना। अब एफआईआर दर्ज होंगी आपके खिलाफ। नहीं, देखें, अब इसमें ये बात जो है ये को आज की तो नहीं है। इसको 25 मई 2022, अब इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं, जब इमरान खान कहता है कि राना सनाउल्लाह तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, तुम्हें छुपने के लिए वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। तो उसके जवाब में फिर मैं यही कहता हूँ कि तुम आओ, तुम्हें इंशाअल्लाह ताला भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये सिलसिला जो है, ये उस वक्त से फिर 26 नवंबर को जब वो इंसानों का समुद्र लेके गए, उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, अब मैं आ रहा हूँ, अब ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे। उसके जवाब में फिर जो जैसी बात उन्होंने की वैसी बात मैंने भी की। तो मामला ये है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो कामयाबी की सूरत में, अगर वो पहले कामयाब हो जाता, वो हमारा सियासी वजूद ख़त्म करता। वो उसकी फ़िलासफ़ी ये है, उसकी सियासत ये है। तो इसलिए उसके जवाब में फिर मेरा भी जो है वो वही जवाब है। आप मुझे बताएं कि मेरे ऊपर जो है वो कोई पर्चा भैंस चोरी का, कोई गाड़ी की चोरी का, कोई और भी तो हो सकता था ना। 15 किलो हीरोइन का देने का क्या मकसद था कि उसमें सजाए मौत थी। तो मामला ये है कि वो अपने भी गिरेबान में ज़रा झांका करें ना, कि वो क्या करते रहे हैं, उनके क्या इरादे थे, और अब तक भी हमें उनके मतलब कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि उनके इरादों में कोई कमी आई है। तो अगर कमी नहीं आई तो फिर हम किस बात के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ करेंगे, या किस बात के ऊपर जो है वो पीछे हटेंगे। फिर ठीक है, फिर जिस तरह की सियासत वो हमारे साथ करनी चाहते हैं, तो उसका जवाब तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन राना साहब, बतदरीज हमने देखा है कि उनकी जमात की उठान जो है वो वापस आ रही है। इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं। उसके बाद 9 मई के बहुत सारे मुकदमात के अंदर जिन लोगों के बारे में कहा जाता था रियासत की तरफ से कि जी ये इंतहाई मतलूब हैं, वो इंतखाबात भी जीते हैं। अब उनमें से चंद एक जो है जो मफरूर हैं, वो सेनेट की कागजात भी उनके मंजूर हो गए हैं पेशावर कोर्ट से। तो उनकी जमात की उठान तो जारी है। तो वो तो लगता है कि ट्रंप की तरह उन्हें वापस आ जाना है। देखें, जो 9 मई के बाद जो उनकी प्रोसिक्यूशन हुई है, जो उनके ख़िलाफ़ स्टेप्स लिए गए हैं,
मेरी ज़ाती दानिश या राय के मुताबिक उनकी वजह से जो है वो उनको पहले भी और उसके बाद फिर इलेक्शन में भी उनको फ़ायदा पहुंचा है। इसके ऊपर एक लंबी और बड़ी मानी खेज डिस्कशन जो है वो हम पार्टी के अंदर भी और उस वक्त गवर्नमेंट या उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप है ये भी, क्योंकि इनका किया भी हमारे खाते में पड़ा, इनको हमारी कंटिन्यूटी जो है वो लोगों ने समझा तो वो भी हमारे खाते में पड़ता रहा, तो उसकी वजह से जो है वो उनको बेनिफिट हुआ है। यानी 9 मई के बाद इनके ख़िलाफ़ जो भी प्रोसिक्यूशन हुई है, जो भी एक्शंस हुए हैं, उनका इनको फ़ायदा पहुंचा है और उसकी वजूहात हैं। ठीक, उन इक़दामात के ऊपर जो है ये बात की जा सकती है कि उनको किस तरह से अदरवाइज़ मौसर किया जा सकता था, जिनमें वो पॉलिटिकली भी जो है वो एक्सपोज भी होते और वो पूरी तरह से अवाम की नज़र में भी ज़िम्मेदार ठहराए जाते। तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो ठीक है, उनको बेनिफिट पहुंचा इलेक्शन में। उनका जो सिंपथी कार्ड था, हमदर्दी जो थी, वो भी उन्होंने जो है वो पूरी तरह से इंजॉय की और उसके बाद महंगाई के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी लोगों के दिलों में वो भी जो है वो हमारे खाते में पड़ी। अब जो वो मुंतखब हो गए हैं और जिस किस्म के नमूने मुंतखब हो के अब आ गए हैं असम्बलीज़ में, तो अब इन्होंने भी तो सारा कुछ करना है ना, लोगों के सामने करना है। तो हमारा तो ये व्यू था कि इनको कुछ करने दिया जाए, इनको वक्त दिया जाए, इनको मौका दिया जाए, तो आप खुद ही लोगों के सामने जो है वो सारी हकीकत आ जाएगी और लोग ये समझेंगे कि उन्होंने 8 फरवरी को जिन लोगों ने इनको वोट दिया उनका फ़ैसला गलत था। लोग खुद पुकार उठेंगे। लेकिन मामला ये है कि बहरहाल उसके बाद पार्टी ने जो फ़ैसला किया है, हम अब उस फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं, ये इनके चेहरे, इनके बयानात, ये जो असम्बलियों के अंदर कर रहे हैं, जो ये बाहर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वैल्यू होंगी और मैं समझता हूँ कि लोग बहुत जल्द जो है वो इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि 8 फरवरी को उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। ये देखते हैं कि लोग ये फैसला करें वोट देने की हद जी कि उन्होंने फैसला दुरुस्त नहीं किया, या वो ये कहेंगे जी कि कितने दबंग लोग हैं, देखें जी कैसे वापस आ गए हैं, हमने अमेरिका के अंदर ये होते हुए देखा। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।